12th में मतलब जुड़े हुए थे। मेनली हम हिंदी इंग्लिश के लिए खरीदे थे। फिर आप लोगों का लेक्चर देखी तो लगा कि ऑफलाइन से थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑनलाइन है। पंकज सर फेवरेट ही क्यों? पंकज सर इतना फ्रेंडली पढ़ाते थे, इतना गाना गा के पढ़ाते थे, तुरंत समझ में आ जाता था। कौन सा गाना गाए थे ये? तुझे किससे पढ़े थे? किशन सर से। मतलब आप किशन ही सर से? कौन है? आप है अच्छा आप मैं ही हूँ, चलो पहचान गई बच्चा। केमिस्ट्री निशांत सर। ये मतलब क्यों केमिस्ट्री से पढ़ना था? ऐसा कुछ स्पेसिफिक बात इनके अंदर क्या आया था खास? ये मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करके मतलब सभी चीज को पढ़ाते थे। जैसे प्यारे बच्चों नमस्कार, प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे और आपके इस इंटरव्यू यानी कि प्रतिभा बैच के सबसे पावरफुल इंटरव्यू में। हम पावरफुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्यारे बच्चों हमें जो शक्ति मिलती है वो इन बच्चों से मिलती है, हमें जो प्यार सपोर्ट मिलता है इन बच्चों से मिलता है। अभी बज रहे हैं सुबह के, क्योंकि हम लोग ने पूरी रात ट्रेवल किया है। हमारी रात को कितने बजे बढ़िया बात हुई थी? 12:31। 12, इसको टाइम एग्जैक्ट याद है। 12:31 से चले थे, अभी हम लोग जस्ट पहुंचे हैं। लगभग चले पहले थे हम लोग, आधा रास्ता पहुंच के तब मतलब मुजफ्फरपुर पार करने के बाद कॉल किए थे। लगभग 8 घंटे का सफर करके हम बच्चे के घर तक पहुंचे हैं, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस करा था कि भाई आप अच्छे नंबर ले आओगे तो हम आपके घर पे पहुंचेंगे। ये बच्ची की कहानी, इसकी सफलता की जुबानी इसके मुंह से सुनेंगे। आज इनकी माता जी हमारे साथ, इनके एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करा, शुरू से बचपन से इसको बच्ची को देखा है। इनके पिताजी हैं, इनके बड़े पापा जी हैं, और इनकी छोटी बहनियां हैं, है ना। उससे भी जानेंगे कि क्या खुरापात करती थी, कैसे पढ़ाई करती थी। सबसे पहले इस बच्ची पे सर निशान सर आते हैं, क्योंकि ये बच्ची सबसे ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि हमने एक शॉर्ट डाला और उस पर एक बच्चे ने कमेंट कर दिया, वो जो बच्चा आया था ना, कितना 460 कितना नंबर 40। तो ये बच्ची परेशान थी कि हम लोग आ जाएं। तो हम लोग स्टेट की 5वीं रैंक, जो हिंदी माध्यम की पहली रैंक हम कह सकते हैं, वहाँ से निकले थे। तो हमने कहा कि नहीं, बच्चे से तो मिल लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ हमारा पढ़ाना जिम्मेदारी नहीं है। ये बच्ची इतने गांव से यहाँ से पढ़कर, वो जो आप लोग कहते हैं ना कि बहुत संसाधन की कमी नहीं है सर, बहुत पैसे नहीं होते हैं ना निशान सर, हम छुट्टी जल्दी कर दो, क्लास जल्दी वर्क कर दो। आप देखो आज ये बच्ची बताएगी कि डिस्ट्रिक्ट में 4थी रैंक है इस बच्ची की, है ना। क्या नाम है बेटे बाबू आपका? चांदनी कुमारी। कितना रैंक है आपका? डिस्ट्रिक्ट में 4th है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। मतलब कितना टोटल स्कोर है? 459। 459 नंबर है ना। तो निशान सर आगे सबसे पहले जर्नी इससे स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ाई करी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो आप जो है मतलब कि हमारे साथ कब जुड़े थे, पीडब्ल्यू से कब जुड़े थे? सबसे कैसे पहले? पढ़ाई करा कैसे? आपने? 12th में मतलब जुड़े हुए थे। मेनली हम हिंदी इंग्लिश के लिए खरीदे थे। फिर आप लोगों का लेक्चर देखी तो लगा कि ऑफलाइन से थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑनलाइन है, तो हम ऑनलाइन से भी पढ़ने लगे। कौन सा बैच था आपका? प्रतिभा बैच। प्रतिभा बैच था, हाँ, ठीक मेनली है। प्रतिभा बैच ली थी। तो आपको जीत फ्री मिल गया था? यस सर, जीत फ्री तो मिला हुआ प्रतिभा था। मेन बैच था तो जीत फ्री जीत मिल फ्री गया हाँ, होगा। हाँ। प्रतिभा 2 वो भी फ्री में मिला हुआ था। वो इन्फिनिटी उसका फीचर होगा ना शायद ना। हाँ, पर जो प्रतिभा लिया था ना उसको प्रतिभा 2.0 और जो क्रैश कोर्स था वो फ्री मिल गया था। उसका मंजिल का शायद लगा था कुछ, मिशन का मिशन 95 मिशन का, sorry, 95 मिशन 95 का पे करना पड़ा था। यस इसके सर। लिए हम क्षमा चाहेंगे, वो भी तुम्हें दे देना चाहिए था। वो वापस कर देंगे। तो बेटा कितने 450 बताया आपने रैंक? हाँ। 450 नंबर, 459। 459 नंबर है। ठीक है। तो बाकी की जैसे आप बैचेस में सबसे फेवरेट टीचर आपके कौन है बताइए? पंकज सर। पंकज सर। पंकज सर फेवरेट ही क्यों? पंकज सर इतना फ्रेंडली पढ़ाते थे, इतना गाना गा के पढ़ाते थे, तुरंत समझ में आ जाता था। कौन सा गाना गाए थे ये? गाना तो बहुत मतलब गाते थे, उतना याद नहीं है पर गाते थे। सर एक गाना अगर आप गा पाइए जो गा के पढ़ा था। हाँ? कोई दिक्कत नहीं है। एक गाना सर सुना दीजिए आप। बच्चे कह रहे सर एक गाना तो कुछ भी 2 लाइन ही सुना 2 दीजिए। लाइन हो जाए सर। 2 लाइन है सर, सुना दीजिए। सर ऐसा तो कुछ है नहीं स्पेसिफिक, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए, ताकि बातें जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए ऐसा हम लोग करते थे। खैर कोई बात नहीं, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं सुना ही देता हूँ। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। ऐसा ही कुछ हुआ करता था। क्या बात है। ये गलियां बच्चों के लिए, अच्छा ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए था। तो फेवरेट सर पंकज सर थे। तो मैथ्स में बेटा कितने मार्क्स थे आपके? मैथ नहीं ली थी, बायो था, से सिर्फ थे। बायो था, Yes, ठीक sir। है। बायो में कितने मार्क्स थे आपके? बायो में 94। बायो में किससे किससे पढ़े थे आप? बायो में अमन सर से। अमन सर से पढ़े थे। हाँ, और और ऑफलाइन में
थोड़ा सा पढ़े हुए थे, गढ़ पर थे, यहीं थे पास ही ऑफलाइन में। भी पढ़ते हाँ, ऑफलाइन भी पढ़ते थे। फिजिक्स में कितने मार्क्स थे? 94। फिजिक्स किससे पढ़े थे? किशन सर से, मतलब आप किशन ही सर से। कौन है? आप हैं? अच्छा मैं ही हूँ, चलो पहचान गई बच्चा। मुझे लगा अब तक कैमरा बच्चे नहीं पहचान पाते होंगे। नो सर। केमिस्ट्री केमिस्ट्री निशांत सर। क्या मतलब क्यों केमिस्ट्री इनसे पढ़ना था? ऐसा कुछ स्पेसिफिक बात इनके अंदर क्या आया था खास? ये मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करके मतलब सभी चीज को पढ़ाते थे। जैसे सॉलिड स्टेट सब में रियल लाइफ से कनेक्ट करते थे, ये सॉलिड स्टेट हुआ, ये ऐसे हुआ, ये सब बताते थे तो समझ में आ जाता था। और मेन बात था नेम रिएक्शन सब हमसे मतलब उतना नहीं हो पाता था, तो इस सर से देखते थे तो कंफर्म हो जाते थे, हाँ याद हो गया। तो सर का ये भी है ना कि केमिस्ट्री को रटाते नहीं है, केमिस्ट्री को फील करके पढ़ाते Yes, हैं। sir. फील करके हाँ, पढ़ाते हैं। ये वाला। तो मतलब ऐसा कोई मोमेंट जो निशांत सर का आपको लगे कि नहीं, हाँ इस टाइम लगा कि हमें टीचर ऐसा ही होना चाहिए? जिस टाइम सर 12 घंटे का क्लास लेते थे ना, तो उस टाइम जो सर को पट्टी लगती थी पूरा पट्टी की 2 शिकायत आ चुकी हैं। शिकायत मतलब वो कमर दर्द हो गई थी। बहुत ज्यादा सर। तो उस टाइम देखते थे तो लगता था सर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमको भी उतना उससे ज्यादा करना वो चाहिए। कमर की पट्टी हम ही बांधे थे, वो देखी थी। यस सर, शॉर्ट्स में भी आपका है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे बच्चे मोटिवेट होते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि बस अगली बारी आपकी है। सबसे पहले उनके माता जी पे सर थोड़ा चलते हैं, बिल्कुल है सर, ना? बिल्कुल। माता जी भी आपको कैसा लग रहा है? डिस्ट्रिक्ट में चौथी रैंक है इनकी, अच्छा लगा। तो मतलब क्या लगा था कि इतने डिस्ट्रिक्ट है, काफी बच्चे पढ़ते हैं, है ना? हिंदी माध्यम के रिजल्ट में आपको बता दूं, लगभग अगर मैं आपको बता दूं तो 12 लाख बच्चों में सिर्फ 26 बच्चे टॉपर बने, तो भी साइंस में हिंदी माध्यम में 6 बच्चे, और 6 बच्चे में डिस्ट्रिक्ट में हिंदी इंग्लिश मिला करके 6 है, और जिसमें बच्ची का डिस्ट्रिक्ट में चौथा रैंक है। तो आप बताइए, लग रहा था कि इतने 12 लाख बच्चों में हमारी बिटिया इतना अच्छा स्कोर करेगी? नहीं सर, हमको तो नहीं लगता। क्यों, पढ़ती लिखती नहीं थी? पढ़ती थी, अब क्या पढ़ती थी, पीछे लौट के पढ़ती थी, पता नहीं। आपको इनको कह रही है पता नहीं क्या पढ़ती थी, आपको लग रहा था पीछे तो ये तो बता रही पूरे बैच से पढ़ते थे, तो फोन में तो पढ़ाई करती होगी। हाँ। हम मतलब दिन भर जो है ना टैब से ही पढ़ते थे, इसीलिए मम्मी को कभी कभी लगता था कहीं हम रील्स स्क्रॉल तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, फोन में घुसी रहती, पता नहीं पढ़ रही है कि क्या कर रही है। हाँ। अब तो लग रहा है ना कि अब तो कुछ करके दिखाई बिटिया। आगे क्या करवाना चाहते हैं इससे? अब यही जो करेंगे, हम क्या करें। नहीं, जैसे नॉर्मली हमारे बिहार में क्या होता है, नीट करेंगे ये बोलती है। नीट करेंगे। जैसे क्या होता है कि बिहार में सर बहुत ऐसे लोग होते हैं कि मतलब कहते हैं कि थोड़ी बिटिया बड़ी हो गई, चलो शादी कर देते हैं। हाँ, नहीं सर, ऐसा नहीं। तो क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है सर। डॉक्टर बनना है। यस सर। तो कहाँ से पढ़ाई करिएगा? PW से ही आगे। PW से ही करिएगा। हाँ, आप लोग तो प्रॉमिस भी किए कि आगे की पढ़ाई फ्री देंगे। अरे बिल्कुल निशान सर बताइए ना कि बच्चों को फ्री कर दिया जाएगा ना? बिल्कुल सर, अभी अभी हम लोग चलते हैं, इसको नीट का तुरंत बैच दे देते हैं। इसमें क्या है सर, बच्चे का सब ये देखिए सर, अगर कोई इस क्षेत्र से, इस प्रकार के समाज से अगर कोई लड़की आगे बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने सिर्फ भविष्य को ही ऊपर लेकर के जा रही सही है, बात है। ये अपने समाज की प्राथमिकता को भी ऊपर लेकर के जा रही है, अपने समाज को भी ऊपर लेकर के जा रही है। नहीं तो अभी इस छोटे से गाँव में कहाँ से हम लोग यहाँ पर आए हैं, इस छोटे से गाँव को ना हम जानते थे ना आप जानते थे। अब इस वीडियो के माध्यम से कितने बच्चे इस चीज़ को देखेंगे, जानेंगे, और ये ना जाने कितने बच्चों के लिए प्रेरणादायक हो जाएगी। और सर एक सवाल मुझे ये भी है इनसे कि अगर मान करके चलो कि अगर कभी-कभी जैसे आप पढ़ रहे हो, होता है कभी लाइफ में कि पढ़ते-पढ़ते ना डिमोटिवेशन आता है, कहता है कि यार ये छोड़ देते, अब हमसे नहीं हो पाएगा। स्ट्रगल फेज तो हाँ, डिमोटिवेशन छोड़ देते, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप इन सब चीज़ से लड़ते हुए आज डिस्ट्रिक्ट रैंक लेकर के आ चुके हैं। तो मतलब उस समय में आप अपने आप को कैसे सँभालते थे? ये एक मेरा बड़ा जुनून सवाल है, क्योंकि ये हमारे बच्चे को भी हम जानना है। होता है आप लोगों की, पता नहीं आपको हुआ था या नहीं हुआ यस था? सर, हुआ था। जब पापा को देखती थी ना तो लगता था पापा के लिए कुछ करना है हमको। तो पिताजी पे आते हैं सबसे पहले, कहाँ है पापा जी? तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसका तो रैंक आना चाहिए स्टेट में, लेकिन नहीं आया। दुर्भाग्यवश इनकी तैयारी कुछ कमी रह गई, या हम ही में कुछ कमी रह नहीं गई। नहीं, आप में कमी नहीं था, आप अपने आप को नहीं कहिए। थोड़ा बहुत नंबर, 2-4 नंबर का फर्क होता है, लेकिन बच्ची ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आगे मतलब क्या सोचते हैं कि बच्ची कितने घंटे पढ़ती थी, आगे क्या कराना है बच्ची को? बच्ची तो हमको लगता है कि सुबह 5 बजे जो उठती थी, ऑफलाइन जाती थी, अच्छा ऑफलाइन से आती थी तो आप लोगों का लेक्चर देखती थी, अच्छा। और उसके बाद रात में भी ये लेक्चर आपका ही देखती थी। जिस समय एग्जाम का टाइम था उस समय यह 12, 1, 2 बजे तक पढ़ती थी। 2 बजे तक? 2 बजे तक। और उसके बाद सुबह फिर इसको
ऑफलाइन जाना पड़ता था। अच्छा। और ऑफलाइन से अच्छा हमको ऑनलाइन ही लगा, लेकिन उसमें ऑफलाइन में एक टीचर है, जैसे हम बताना चाहेंगे रतन सर, जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको मोटिवेट किया और प्रेरणा देते रहे, और उसके बदौलत और आप लोगों के बदौलत आज यहाँ तक पहुँच पाए। तो सबसे पहले रतन सर अगर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि कहीं अगर कंसेप्ट किंग हमारे निशान सर रहे हैं तो कहीं आप बच्चे को मोटिवेशन ऑफलाइन, चूंकि आप प्रॉपर बच्चों से टच में थे, एंड थैंक यू सो मच। ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो ऐसे बच्चों को, बिहार के बच्चे को, बिहार की बेटियों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनको यहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे हो, मैं हमेशा मानता हूँ कि सर हम सभी एक शिक्षक जरिया मात्र हैं, असली हक के हकदार आज इनके माता पिता हैं, इनके ये सर हैं। आज थोड़ा इनसे भी जानना चाहेंगे। अभी बच्ची को आप कब से मतलब देख रहे हैं कि शुरू से कैसी थी? अभी लगा था कि बच्ची तो जब से मैंने स्कूल शुरू किया था 4 जनवरी 1998 से, उसके बाद से इन्होंने मेरे स्कूल में नर्सरी क्लास से लेकर 5 क्लास तक पढ़ी थी। हम मेरी मैडम इसको पढ़ाती थी। अच्छा। पहले से पढ़ने में बहुत कहा जाए कि गॉड गिफ्ट जिसको कहा जाता है, अच्छा, वैसा ही इसका ब्रेन था। और आगे जाकर और सरवराइज की, और आगे जाकर ये +10 में भी जो टॉप की, जिला में दूसरा स्थान, और इस बार जो चौथा स्थान किया है, हमारे हिसाब से लगता है यह टॉप अभी भी है। टॉप अभी हम सर हिंदी माध्यम में अगर डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 लेकर के भी आई है तो हमारे लिए ये रैंक 2 के बराबर है जो ओवरऑल, क्योंकि जो रैंक लेकर के आया है ना सर, वो आप देखेंगे तो सारा इंग्लिश मीडियम के बच्चा रैंक लेकर के आया है, हिंदी मीडियम के बच्चा सर रैंक लेकर के आया ही नहीं है। तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 भी लेकर के आ रही है तो हमारे लिए ये स्टेट रैंक है सर। ये आप कह रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट बात कह रहे हैं, लेकिन वो तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे की वजह से इनका थोड़ा सा पीछे हो गया है। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं होते तो आज हमारे साथ ये रैंक स्टेट रैंक में होती और हम लोग स्टेट रैंक के लिए इनका इंटरव्यू लेते रहते। लेकिन फिर भी सर हमको बहुत खुशी है कि हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी ये इतना अच्छा कर पाई, क्योंकि अक्सर जो है ना सर, माध्यम जो होता है बच्चे का सफलता का बाधा बन जाता है, लेकिन ये उस बाधा को तोड़ करके, बैरियर को तोड़ करके और आज आगे बढ़ी है और डिस्ट्रिक्ट रैंक लेकर के आई है। ये बहुत खुशी की बात है सर कि हिंदी मीडियम के बच्चे इतने आगे जा रहे हैं। और सर पिछले 2 सालों से अगर हम रिकॉर्ड देखें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा कम, थोड़ा सा नहीं सर, बहुत डाउन जा रहा है। लेकिन इसमें में ऐसे बच्ची का प्रतिभा निखर के आना, मैं मानता हूँ यार कि हम लोगों ने इसका मतलब प्रतिभा बैच में बहुत अच्छा प्रयास किया है ना। और बच्चे अगर यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब आगे भी स्टेट में अब पहली रैंक भी बच्चे लेकर आएंगे प्रतिभा बैच ये से। अभी कह सकता हूँ सर मैं कि यहाँ का ग्रामीण परिवेश जो है, बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को भी झेलना पड़ता है लड़कियों को। जैसे क्या तो मतलब ये- जैसे आसपास के लोग जी हाँ। लड़कियों को उतना नहीं लेकिन बढ़ना ये देते। सिंपल परिवार, किसान वर्ग के परिवार हैं, एकदम मध्यम वर्ग की, इनको जितना सुविधा चाहिए था उतनी सुविधा नहीं मिली। इन्होंने मेहनत के बल पर, और इनके पिताजी, उनके माताजी का 100% प्लस योगदान है, जिनके पीछे लगी रही, और इसके बाद यह मुकाम तक हासिल किया है। हम लोगों को और हमारे क्षेत्र को गौरव है इस बात के लिए। सही बात है। और हिंदी मीडियम के द्वारा जो गई है, यह बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए आप लोग की टीम को हमारी तरफ से, हमारे गांव की तरफ से धन्यवाद। तो इनको पीडब्ल्यू से पढ़ना चाहिए। जी हाँ, पढ़ना चाहिए। Thank और you so much. हम इनके पिताजी और मैं सुबह शाम मुराका कॉलेज के फील्ड पर प्रतिदिन टहलने के लिए जाता हूँ। हमेशा जब बात होती है तो पढ़ाई के मामले में बात होती है, और हम पहले से इनको कहते थे कि इनमें टैलेंट है, इनका कुछ अलग मकसद था। हम कहे कि नहीं, डॉक्टर बनाना है तो बनाइए इनको। बनाएंगे सर पीडब्ल्यू और से बनाएंगे। हमारी आशा है कि ईश्वर से प्रार्थना करते बनेगा ही। हम लोग इसकी आगे की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और कहना चाहते हैं हम कि सर हिंदी मीडियम के बच्चा सर नीट उट में जाने से भी बहुत डरता है, और मतलब कि आज हम जो है इनसे वादा करवाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप डिस्ट्रिक्ट रैंक लेकर के आए हैं, आप आज इस कैमरे में वादा करिए कि आप इतना मेहनत करेंगे कि हिंदी मीडियम में होने के बावजूद भी आप जो है वहाँ पर नीट क्वालिफाइड नहीं करेंगे, रैंक लेकर के आएंगे। क्वालिफाइड तो अलग बात सर, है, जरूर रैंक करेंगे। लेकर के आएंगे, चाहे आपको जी जान लगा। एक बात हमेशा याद रखिए, या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, इतना बात ध्यान रखिए। तो ऑप्शन सेकंड ही रखिए, पढ़ाई के लिए Yes, सब sir. कुछ छोड़ दीजिए, नीट में रैंक लेकर के आना है। भले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 आ गया, थोड़ा सा दुखी हो गया, चाहे कुछ भी, कोई बात नहीं नहीं बेटा। सर, मैं देखता हूँ ना कि बहुत टॉपर अच्छा बने हैं है। निशान सर, हाँ। वो 1, 2, 4 नंबर का फर्क होता है बेटा, बस ज्यादा का नहीं और मैं होता हमेशा है। कहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका आज रिजल्ट बहुत थोड़ा सा कम आया, तो बिल्कुल निराश मत होइए। मैं हमेशा कहता हूँ डिग्री उस खर्चे की तालीम की रसीद है, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में हो। इस बच्ची का संस्कार आज इसके माता पिता
इस बच्ची का परवरिश अगर आप आसपास का वातावरण देख पाइए, सर ये तो कुछ अच्छा भी दिख रहा है, अगर हाँ। सामने वाला हम लोग दिखाए तो थोड़ा सा और अजीब सामने से दिखेगा। हम लोग तो उधर सोचे कि चलो सकते। ठीक है, लेकिन आज जैसे बता रहे हैं कि इस गांव का परिवेश भी उतना नहीं है कि लड़कियों को उतना तवज्जो दिया जाए। तवज्जो दिया जाए कि पढ़ने जा रही है, पता नहीं क्या ही पढ़ रही होगी, तमाम तरह की सर बाधाएं आती हैं। वैसे में बच्ची इन सब चीजों को त्याग के, सुनने को तो मिलता ही होगा ऐसे। क्या लगता था कि गाँव के लोग ऐसे सपोर्टिव थे आपको? उतना तो गांव के लोग सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत करते थे। कभी ऐसे सुनने को मिला ताना, जो लोग आपको ऐसे सुनने को मिला हो कि पापा को लोग कह देते होंगे, अरे क्या ही बेटा को भेजते हो, बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेज, ऐसा कभी हुआ कि यस नहीं सर, बहुत बार हो चुका है। आपको? ऐसे यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि गांव का स्थिति समझिए रहे, आसपास में जो भी लोग होते हैं वो हमेशा परेशान करते हैं, और हमेशा हर जगह होता है, ऐसा ही नहीं केवल यहाँ पे, हर जगह होता है। बस मैं यही पूछना चाहता हूँ चांदनी से, सबसे ज्यादा टफ फेज कौन सा रहा है आपके लाइफ का? हाँ, सबसे top- क्योंकि इतना ज्यादा परेशानी है, सबसे बिग पॉइंट, हाँ। कमजोर पॉइंट कौन सा था? और ऐसा कौन सा सिचुएशन था जो तुमको बिल्कुल तोड़ दिया था, लगा कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा? क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में ये चीज आती है, तो आपके समय में कब आया था? जब मेरे पापा मतलब पहले बिजनेस भी करते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मतलब किसी से लड़ाई हो गया और बिजनेस तब से पापा छोड़ ही दिए, सिर्फ किसानी पे ही आ गए। उसी टाइम हमको लगा था कि अब हमको कुछ करना है, आगे करके दिखाना है पापा को। ऐसा नहीं हो कि पापा समझे कि हम बेटी पैदा किए तो ये हो गया, पापा को अलग गर्व दिलवाना है। वाह वाह वाह, आगे बेटी बोझ बन के ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब क्या, मतलब यही इनका मोटिवेशन लाइन रहा लग रहा है जिंदगी का। यस सर, यही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। यस सर। सही बात है। क्या बात है। कहीं ना कहीं आज हमें भी ये समझने को मिल सकता है कि कभी भी कठिन परिस्थिति हो तो उससे निकलने का एक आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि भैया मैं तो निकलूंगी यहाँ से। और इस बच्ची ने वो करके दिखाया। चांदनी ने पूरे बिहार में, भागलपुर में डिस्ट्रिक्ट में 4थी रैंक हासिल करी है। यार सोचो, ऐसी परिस्थिति से ये बच्ची निकल सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, है ना। इनके साथ इनकी छोटी बहनियां हैं। सबसे पहले चलते हैं। वो बात तो पहुंच, हाँ। लेकिन एक चीज और यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि इतने कम संसाधन में, जैसा आप देख रहे हैं, सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इतने कम संसाधन में जब ये बच्ची यहाँ तक पहुंच सकती है, तो वैसे बच्चे जिनके पास संसाधन पर्याप्त है, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे जिनके पास पूरे रिसोर्स है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस प्रकार के रैंक लेकर के नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो बेटा, आपकी तरफ से कमी जरूर है, आप अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हो। हम आपको इनके साथ इस माध्यम से, इनके थ्रू कहना चाह रहे हैं कि आप अपना एफर्ट लगाइए। अगली बारी आप अपना लेकर के आ सकते हैं। जब कमेंट में करके भी देखें, बताओ, कमेंट में भी बताओ कि हाँ तुम करना। सोच करके देखिए बेटा, मैं बता नहीं सकता कि कितनी कम संसाधन है यहाँ पर, है ना। आपको सामने दिख रहा होगा, इसके पीछे क्या किस प्रकार के रिसोर्स है मैं बता नहीं सकता, और उसके बावजूद भी इतने ऊपर आना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, गर्व की बात होती है। सर कहते हैं ना, वही कि हम बिहार के धरती से बिलोंग करते हैं, या तो कुछ नहीं करते या फिर पहाड़ तोड़ देते हैं, तो वही वाली बात है कि हम लोग पूरी तरीके से एकदम से। और बिहार की बिटिया ने इतना नाम रोशन किया, और हम लोग लगातार इसके पहले भी हम लोग पलक कुमारी से मिले थे, और यार बिहार की बच्चियां इतना बढ़िया कर रही हैं यार। इनको थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए ना, मुझे लगता है तहलका मचा देंगे पूरे बिहार पलक में। के बारे में सर वो तो देखेंगे बच्चे, लेकिन उसमें सर क्या था ना, पलक का आप देखे होंगे सर, वो दुकान भी चलाती थी और पढ़ती भी थी, और उसके बाद स्टेट रैंक 5 400 कितना सर 76 था ना, 476 नंबर था, 5 नंबर से उसका रैंक छूटा है, रैंक 1। तो भाई तुम भी कर सकते हो, बस तुम्हें इतना सोचना पड़ेगा कि यार हमें थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी क्या आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यू के बैचेस में, बाकी के बैचेस में पीडब्ल्यू ही क्यों चुने? इनको पढ़ना चाहिए पीडब्ल्यू से, बाकी के अदर से यहाँ में क्या डिफरेंस है? सर हम मतलब यूट्यूब पे सबका लेक्चर देखे थे, जितना भी था ऑनलाइन क्लास, पर उसमें हमको पीडब्ल्यू ही बेस्ट लगा था, क्योंकि उसका समझाने का तरीका पीडब्ल्यू के टीम का कुछ अलग ही था सर। थोड़ा कैजुअल यस सर। अच्छा, कंटेंट कैसा लगता था? तो लोग बहुत क्वालिटी कंटेंट की बात करते हैं, दावा करते हैं कि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन है। आप क्या कहना चाहोगे, अगर क्वालिटी की बात आती है कि सही जो स्टडी मटेरियल होता है, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ आपसे, तो सही स्टडी मटेरियल बाकी में और पीडब्ल्यू में क्या डिफरेंस आपको लगा? कि जो आपको कंटेंट लगा, पढ़ रही थी पीडीएफ स्लाइड, आप कुछ भी, उसके बारे में क्या कहोगे? मेरी एक फ्रेंड है, हम मतलब उसका भी देख रहे थे कि वो आखिर क्या पढ़ रही है और हम क्या पढ़ रहे हैं पीडब्ल्यू में, तो हम उसका छोड़ दिए, बोले हमको तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जबकि बोली भी थी तुम लेक्चर देखो, तो हम बोले नहीं हमसे नहीं होगा, हम पीडब्ल्यू से उसके कितने मार्क्स हैं? उसका सर 348 है। यार उसको और आपका? मेरा 459। आपको ऐसे खैर ये जब ये पढ़ रही थी और हाँ। मैट्रिक में जब टॉप किया था, हाँ। कुछ इसके सहेली, कुछ लड़के लोग भी, कुछ टीचर लोग भी इससे कुछ अलग टाइप का टिट किया करते थे कि और डॉक्टर साहब, मतलब और टीज करने, जी हाँ, चिढ़ाने का काम। चिढ़ाने काम करते थे। तो उसको
इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है आपके टीम के माध्यम से, यह धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं हमेशा इनके पिताजी कभी कभी इस मामले में पीछे हटते थे, हम अच्छा। इनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे। क्योंकि बच्ची को मोटिवेट करने का मैं हमेशा कहता हूँ कि यार उस समाज की भी जिम्मेदारी होती है। अगर आप बिहार में हैं और बिहार के बच्चों को, बिहार की बेटियों को, बिहार के भाई बहन को, बिहार के तमाम बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाइएगा तो हम बिहारियों पे रहने पे क्या गर्व रह जाएगा। अगर हमारा बिहार विकसित होगा, कल आगे बढ़ेगा तो कल इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ेगा। अगर ये बेटी आज घर की चौखट क्रॉस करेगी तो कल ये इतिहास लिखेगी। वो ये वही धरती है जहाँ पे क्रांतिकारी लोग पैदा हुए थे। अब वो समय चला गया, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको हमें आगे आना पड़ेगा। ऐसे समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी सपोर्ट करते हैं। मैं यही चाहूँगा कि ऐसे तमाम लोग, थैंक यू सो मच सर कि आप बच्चे को मोटिवेट किए कि ये होना भी चाहिए सर, है ना। सर एक चीज़ यहाँ पर और भी देख सकते हैं ना कि लड़कियों को जो ताना मिल रहा है अभी भी सर मिल रहा है, हर जगह पर मिल रहा है और ये सब चीज़ खत्म होने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन एक चीज़ से सर हम लोग यहाँ पर तुलना कर सकते हैं कि जो अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति रिजल्ट जारी करी है तो 26 में से 19 जो है स्टूडेंट लड़की है, केवल लड़की है। सिर्फ 7 लड़के जो है टॉपर है और 19 लड़की टॉपर है। सोच करके देखिए सर, कई गुना हो गया। तो लड़की कहीं ना कहीं तो हमारा बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन हाँ अभी भी समाज का जो ताना है ना वो रुक नहीं रहा है। लेकिन आने वाला समय में जब सब लोग शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो हो सकता है कि आगे चल करके कहीं इस पर कुछ कमी, खत्म तो होने वाला नहीं है सर, लेकिन हाँ आगे चल के कुछ कंट्रोल हो जाए। चलिए अब छोटी विद्या पे चलते हैं, है ना। आप बताइए इसकी कुछ ऐसी हरकतें जो आपको परेशान करती हो। ऐसे जैसे हम दोस्त हैं उनके। अच्छा दोस्त है। कोई नहीं। और सबसे पहले बात, हम भी प्रतिभा वेद से पढ़े हैं। ये बातें छिपा क्यों नहीं रही? अच्छा आप ही एग्जाम दी है? हाँ, कितना नंबर आपका? मेरा 323 नंबर आया है। बहुत लेकिन हमको कहीं न कहीं लगता है कि आप लोग का जो लास्ट का सेशन था वो बहुत यूजफुल था मेरे लिए। और खास करके सर का मैं 12 घंटा वाला मैराथन देख के गई थी ग्रामर का, तो हमको बहुत यूजफुल लगा और सर के साथ पढ़ने में बहुत मजा आया। आप लोग के साथ आप दोनों जब दोस्त होते तो दोस्त में भी काफी नोक-झोंक होते रहता, कभी कुछ ऐसा हुआ था जाओ तुमसे बात नहीं करेंगे, है ना, इस और टाइप दोस्त से। में जलन भी बहुत होता है। आप लोगों नहीं में सर, हम जब वो हमको बताई, अभी इसके रैंक है अभी नहीं जब वो हमको बताई कि हम मेरा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जब वो कभी डीमोटिवेट होती थी, जैसे कि यार हमको बहुत डर लग रहा है, तो बोलते थे नहीं हमको तुम पे बहुत भरोसा है और तुम कर लेगी, और तुम उसके काबिल भी है, बहुत मेहनत की है। हम उसका मेहनत देखे हैं, जैसे ऐसा बहुत होना ही मेहनत चाहिए की सर। है। अगर कोई भी एक इंसान डिमोटिवेट हो जाए तो उसको मतलब कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, और ये आपने किया, काफी अच्छी बात है ना। बस एक चीज और पूछना चाहेंगे, सोशल मीडिया का जमाना काफी तेजी से बढ़ रहा है, लोग इंस्टाग्राम रील्स इस समय बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो क्या वो चांदनी सोशल मीडिया से कनेक्टेड थी या फिर उस सबसे काफी ज्यादा दूर थी? नो सर, हम कभी ना इंस्टाग्राम चलाए ना ही फेसबुक चलाए, बस एक व्हाट्सएप चलाते थे क्या सर वो तो और जरूरी है और एक information के लिए। टेलीग्राम, बस 2 ही चैनल मतलब हम यूज करते थे, 2 ही ऐप, बाकी कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब वो आपका स्टडी रूटीन क्या हुआ करता था? ये भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि 20 घंटा 22 घंटा 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ने की जरूरत है, ये घंटा मैटर करता है क्या? घंटा कोई मैटर नहीं करता, जब आपको लगे कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, अब माइंड फ्री है पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ लीजिए। तो आप सभी ने देखा, इस इंटरव्यू को बहुत बड़ा नहीं करते, मिक्सर चलने दो, नहीं तो वही तुमको उठा के पटक देंगे। हमारे घर मिक्सर, हमारे घर तो सील उड़ा चलता है, ये वाला चलता है ना, उसमें तो और आवाज आती है, पत्थर वाला, कूचने वाला। एक अनाउंस हम लोग करना भूल गए हैं, ये बच्ची नीट की प्रिपरेशन करना चाहती है, तो इसके लिए आगे का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी क्लासेस होगी, जो भी बैचेस होंगे, वो पीडब्ल्यू की तरफ से इसको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट इसके लिए किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री रहेगा अभी से। पीडब्ल्यू टीम को इस तरह से इस बच्ची को प्रमोट करने के लिए आप लोग यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। और नीट की क्लास फ्री में दे रहे हैं, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। जब तक पीडब्ल्यू है, ऐसे बच्चों की बाधाएं हमेशा पैसों को लेकर कभी नहीं आएगी। वैसे भी हमारी फीस हमेशा बहुत 4-5 हज़ार के आसपास रहती है, जहाँ पे नीट और डॉक्टर्स की पढ़ाई बहुत महंगी होती है। तो हम कभी नहीं चाहते कि ऐसे बच्चे की प्रतिभा कभी रुक पाए, है ना। तो ऐसे प्रतिभा बच्चे निखारते रहेंगे। अगली बारी तुम्हारी है। तुम्हें ये इंटरव्यू कैसा लगा? तुम्हारी अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो प्यारे बच्चों हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्टोरी आपको कैसी लगी। बच्ची ने इतना बढ़िया स्कोर किया है, पहले लिए इसके लिए आप लोग सब लोग बधाई दोगे एक साथ। और क्या इस बार तुम टॉपर बनने आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत बच्चे प्रतिभा के इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास लिस्ट इतनी बड़ी आ गई है कि हम लोग
अभी तक खत्म ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं। रात भर सोए नहीं हम लोग, लेकिन चलिए। ठीक है। ये ऊर्जा क्यों आती है? ये ऊर्जा ऐसे बच्चों से आती है, क्योंकि ये बच्चे नहीं हैं, ये बिहार के भविष्य है और हम सभी प्रतिभा है सर। बिहार की प्रतिभा है जो निखर के आ रही है। और बहुत शुभकामनाएं, ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।